नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैथ बाई संजय बेनीवाल। आज हम कक्षा 10 का नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। जो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, चैप्टर 8 की शुरुआत की थी त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय के बारे में हमने चर्चा की थी और आज हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 है। 8.1 का हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन का क्या किया था, अध्ययन किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 उसके साथ अन्य क्वेश्चन है उनके बारे में भी क्या करेंगे, विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 8.1 आकृति दे रखी है। उस आकृति के अंदर हमें दो भुजाओं का मान दे रखा है और साथ में क्या दिया गया है, tan p माइनस कोट r की हमें क्या करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। मतलब इसका मान क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि दो भुजाएं दे रखी है और तीसरी भुजा का मान हमें नहीं दे रखा है। तो दो भुजाएं दे रखी है तो क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या दे रखी है, पी आर दे रखी है। क्या दे रखी है, सबसे बड़ी भुजा क्या दे रखी है हमें, पी आर। पी आर का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। हमारे पास पी आर का मान दे रखा है और पी क्यू का मान दे रखा है, तो हम क्या करें, क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है तो पी क्यू का क्या कर देंगे, ट्रांसपोर्शन कर देंगे, यानी पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ पे ये प्लस का है तो दिलाते किसका हो जाएगा, माइनस का। क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस का पी क्यू। क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर की वैल्यू क्या है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 169 आता है। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 169 माइनस 12 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 144 आ जाता है। कितना आ जाता है, 144 आ जाता है। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25। क्या आ जाएगा, 25। अगर स्क्वायर का हम पक्षांतरण कर देता है, पक्ष में किस में चला जाता है, वर्गमूल में चला जाता है। किस में चला जाता है, वर्गमूल में। तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, 25 का वर्गमूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 25 का वर्गमूल। तो क्यू आर बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रखा है तो किस में आएगा मान, सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, tan p माइनस कोट r। तो tan p तो मतलब कोण ये दे रखा है, p के सम्मुख भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। तो मतलब tan p क्या दे रखा है, tan p क्या दे रखा है, tan p दे रखा है। तो कोण p की सम्मुख भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, क्योंकि कर्ण भुजा है वो अपनी स्थिति कभी भी नहीं बदलती है। कोणों के आधार पर लंब और आधार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा था। भी अगर कोण r होगा तो r की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अगर p दे रखा है तो p की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो tan p की हमें क्या करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। tan p की हमें क्या करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। तो tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan यही होता है, लंब बटे आधार। तो tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या दे रखा है हमारे पास, क्यू आर। क्या दे रखा है, क्यू आर बटे पी क्यू, यही दे रखा है। और अगर tan p की वैल्यू याद करेंगे तो tan p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू आर का मान कितना आया था, हमने क्यू आर का मान फाइंड आउट किया था, कितना आया था, 5 आया था। क्यू आर का मान कितना आया था, 5/12, क्योंकि पी क्यू का मान कितना दे रखा है, हमें 12 दे रखा है। इसी प्रकार क्या करना है, हमें कोट आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, कोट आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। कोण आर दे रखा है, आर की सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। कोट आर बराबर कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब।
तो आधार क्या हो गया, क्यू आर, आधार क्या हो गया, क्यू आर, और लंब क्या हो गया, पी क्यू, लंब क्या हो गया, पी क्यू। तो कोट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भी हमारे पास 5/12, क्यों क्यू आर का मान कितना आया था हमारे पास 5 आया था, और पी क्यू का मान कितना है, 12 है। तो अगर हम क्या करेंगे भी, क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है tan p माइनस कोट आर, तो मान रखेंगे तो क्या होगा 5/12 माइनस का 5/12, अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मतलब समान है। जब हर समान हो तो विनय सीधी आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है। तो अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan p माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये तो हमारा क्या था, सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है साइन a बराबर 3/4। अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, साइन a बराबर, साइन a की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है भी, साइन a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। साइन a की वैल्यू हो जाएगी 3/4। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, साइन a, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा अपना, साइन a बराबर 3/4, क्या दे रखा है 3/4। तो कोस a और tan a का मान ज्ञात करना है हमारा, मान किसका ज्ञात करना है, कोस a और tan a का हमें क्या करना है भी, मान ज्ञात करना है। इन दोनों का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम क्या लेंगे, एक त्रिभुज की रचना करेंगे, क्या लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा लेंगे, एबीसी, क्योंकि हमारे पास क्या देखा है, साइन ए देखा है, सॉरी क्या देखा है, साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या देखी थी, 3/4 देखी थी। तो हम त्रिभुज लेंगे एबीसी, क्या लेंगे, एबीसी त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे, एबीसी एक त्रिभुज ले लेंगे, एबीसी एक त्रिभुज लेंगे, ए बी सी, ये हमने क्या ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया। बी इसका क्या मान लिया हमने, संपूर्ण मान लिया। तो ये दे रखा है साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर यही होता है, साइन ए बराबर क्या मानेंगे, लंब बटे कर्ण। साइन के बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का के आधार पर हम क्या लेंगे, लंब बटे कर्ण। तो अगर इसकी तुलना हम किसके साथ कर लेंगे, 3/4 के साथ कर लेंगे, किसके साथ कर लेंगे, 3/4। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, साइन ए के बेस में देखें तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब का मान कितना हो गया, 4, और कर्ण का मान कितना, लंब का मान कितना हो गया, 3, और कर्ण का मान कितना हो गया, 4 हो गया। कर्ण का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब हमें याद क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, क्या लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से तो क्या होगा भी, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी का स्क्वेयर। अब हमारे पास बी सी का मान दे रखा है और ए सी का मान हमारे पास क्या दे रखा है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। क्योंकि ए बी सी का ट्रांसपोर्शन करेंगे तो यहाँ प्लस का तो बाएं पक्ष में आते किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है, ए सी स्क्वेयर माइनस का बी सी स्क्वेयर। तो ए बी स्क्वेयर, तो ए सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू कितना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 माइनस का 9। 4 का वर्ग करते हैं कितना आता है, 16 आता है, और 3 का वर्ग करते हैं कितना आता है, 9 आता है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 7 का क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, 7 का क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए, कोस ए क्या दे रखा है, कोस ए दे रखा है। कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कोस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, आधार अपने पास कितना है, √7, आधार कितना है, √7। तो √7 बटे क्या आ जाएगा, कर्ण की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 4 थी। कोस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7/4। इसी प्रकार में किसका मान ज्ञात करना है, tan a का, tan a का ज्ञात करना है। तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे
आधार। अगर यहाँ कोस ए के बराबर आधार क्या होगा, ए बी, और लंब के कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। यहाँ पे देखेंगे आधार क्या, लंब क्या होगा, बी सी, और आधार क्या हो जाएगा, ए बी। तो tan ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3/√7। ये क्या हो जाएगा अभी हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को हम क्या करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 4 का हम पोस्टमार्टम करेंगे अभी इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें 15 कोट, क्वेश्चन नंबर क्या देता है 4, 15 कोट ए बराबर 8, मतलब 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है हमें। क्या देता है, 15 कोट ए बराबर क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो साइन ए और सेक ए का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। किसका मान करना है, साइन ए और सेक ए की हमें क्या ज्ञात करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर ये 15 क्या है, कोट ए के क्या है, गुणांक है, तो इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। तो कोट ए बराबर क्या होगा, 8/15। तो कोट बराबर क्या होता है हमारा, कोट ए बराबर हम क्या मानते हैं, आधार बटे लंब। क्या मानते हैं, आधार बटे लंब। क्या मानते हैं, आधार बटे लंब। कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अगर हम इसकी तुलना किससे कर लें, 8/15 से कर लें, तो आधार की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 8, और लंब की वैल्यू कितनी आ जाती है 15। क्या आ जाती है 15। हमें क्या करना है, त्रिभुज क्रिएट करना है। त्रिभुज हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। तो क्या मानेंगे, ए बी सी हमने क्या मान लिया, ए बी सी क्या ले लिया, त्रिभुज ले लिया। बी इसका क्या मान लिया हमने, समकोण मान लिया। क्या मान लिया, बी समकोण मान लिया। ए अगर हम क्या मानेंगे, आधार ए को क्या मानेंगे, अगर हम कोण ए को हम मान लिया जाएगी, कोण ए के समभुजा क्या होगी, इसकी लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। अगर हम इसको आधार मान ले और इसको क्या मान ले, कर्ण मान ले। क्या मान ले, सॉरी लंब मान लिया जाए। क्या मान लिया जाएगी, लंब मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, लंब मान लिया जाए। और ये क्या होती है, इसकी कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण भुजा होती है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। किससे चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि हमारे पास कोई त्रिभुज नहीं दिया हुआ, तो हमने ये बेसिक तौर पे मान के देखा था। क्या मान के देखा था, बेसिक तौर पे हमने ये त्रिभुज मान के देखा था। क्या मान के देखा था, त्रिभुज। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा भाई, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यही होगा। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना है हमारे पास 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 8 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 225, प्लस में 8 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 64। कितना आता है भी 64 आता है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 289। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 289 आ जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू क्या करते हैं, स्क्वायर का क्या करते हैं दाएं पक्ष में ट्रांसपोर्शन कर देंगे। तो 289 पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो 289 का वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं तो कितना आता है भी 17 आता है। कितना आता है भी 17 आता है। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 17। कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, साइन ए की। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, साइन ए की वैल्यू हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। और साथ में क्या करना है सेक ए की। साइन ए बराबर हम क्या मानते हैं लंब बटे कर्ण। क्या मानते हैं लंब बटे कर्ण मानते हैं। तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, लंब का मान कितना था हमारे पास 15, लंब का मान कितना था 15,
और कर्ण का मान कितना आएगा हमारे पास 17। साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/17। इसी प्रकार सेक ए बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार। सेक किसका उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है सेक किसका विपरीत माना जाता है कोस का विपरीत माना जाता है। कोस का विपरीत माना जाएगा तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का मान कितना है हमारे पास 17। कर्ण का मान कितना है 17 और सेक आधार का मान कितना है 8। सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास 17/8 हो जाती है। सेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 17/8 आ जाएगी। इस प्रकार हमने क्या कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। हम आगे क्या करेंगे चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्योंकि अब हमें क्या देखने में जल्दी हमें क्या करना है कि कोर्स को क्या करना है कंप्लीट करना है। इसलिए उसको क्या करना है कंप्लीट करना है कि एग्जाम के दिन क्या है थोड़े रह गए हैं, मतलब नगण्य ही दिन रह गए हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे जल्दी जल्दी क्या करेंगे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और साथ में आप क्या करते रहोगे भी अपने नोट्स बनाते रहना और साथ में कमेंट करके बताते रहना भी आगे हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी है। अब आगे दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है 13/12। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। मतलब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात तो सेक की हमें वैल्यू दे रखी है और अन्य जो सभी बच गए अपने 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन है कोस है टेन है कोट है और कोसेक है और इनकी हमें क्या करनी है वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की क्या करेंगे हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जैसे अगर क्वेश्चन क्या देता है 5 नंबर क्वेश्चन क्या देता है 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है 13/12। सेक थीटा बराबर क्या देता है 13/12 दे रखा है। सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है 13/12 दे रखा है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की अगर इसकी तुलना करें 13/12 के साथ तो कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 13 और आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो हम क्या कर सकते हैं लंब का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने क्या लगाना है पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। क्या लगानी है पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से किससे जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है लंब स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का 13 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस माइनस में क्या कर देंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर करते कितना आता है 169 आता है। कितना आता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 मतलब 144 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 144। लंब स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा अगर इनको घटा के देखें तो कितना बच जाएगा 25 बच जाएगा। लंब बराबर क्या आ जाएगा 25 का हम क्या कर लेंगे वर्गमूल कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर का क्या करना है हमें ट्रांसपोर्शन करना है। तो लंब बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। लंब की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो सबसे पहले हम किसको ज्ञात करेंगे साइन को ज्ञात करेंगे। किसको ज्ञात करेंगे साइन को। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 13। तो 5/13। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है कि आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी है अपने पास 12 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 13। तो क्या हो जाएगा 12/13। इसी प्रकार tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 और आधार की वैल्यू कितनी है 12। इसी प्रकार हमें क्या करना है कोट को ज्ञात करना है कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब।
क्या होता है अभी आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू कितनी है अपने पास 12 और लंब की वैल्यू कितनी है 5, 12/5। इसी प्रकार हमें क्या लास्ट बच गया अपना कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब जो किसका उल्टा होता है भी साइन का विपरीत होता है। कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास 13 और लंब की वैल्यू कितनी है 5। ये क्या हो जाएगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित हो जाएंगे। इस प्रकार क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 होना क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b हो तो दिखाइए cos a बराबर कोण a बराबर कोण b। हमें ये दे रखा है हमारे पास क्या दे रखा है cos a कोण a और b क्या दे रखा है न्यून कोण दे रखा है। हमें ये बताना है कि इसको सिद्ध करके बताना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कोण ए और बी क्या भी न्यून कोण है। क्या भी न्यून कोण है। और हमें क्या दे रखा है cos a बराबर cos b दे रखा है। क्या दे रखा है cos b दे रखा है। तो हमें क्या करना है सिद्ध करना है b कौन सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है कोण a बराबर कोण b। क्या करना है अभी कोण a बराबर कोण b। क्या करना है अभी कोण a बराबर कोण b। तो अगर हम ये मान के चलो हमें ये इस प्रकार का ये सवाल दे दिया गया तो इसमें जो संलग्न भुजाएं हैं या जो समूह भुजाएं हैं तो वो अगर बराबर होगी तो कोण भी क्या होंगे भी बराबर होंगे। अगर हम क्या करेंगे एक त्रिभुज की रचना करेंगे इसकी रचना कर लेंगे त्रिभुज की रचना करेंगे त्रिभुज ए बी सी। सी को क्या मान लिया जाए न्यून कोण मान लिया जाए। अब बात आती है दिमाग में भी है कोण त्रिभुज तो हमारे पास दिया भी नहीं है बी और ए को 90 डिग्री का कोण क्यों नहीं माना भी हमारे पास सवाल में सर्वप्रथम कंडीशन ये दे रखी है कि कोण ए और कोण बी क्या है कि न्यून कोण है। क्या भी न्यून कोण है। तो इसीलिए बचा हुआ तीसरा कोण क्या रहेगा अपना वो क्या बन जाएगा अपने आप स्वतः ही समकोण बन जाएगा जिसका मान कितना होगा भी 90 डिग्री होता है। अब ये भी न्यून कोण और ये भी क्या होगा न्यून कोण होगा। तो हम सबसे पहले हम सवाल को हल करके देखें तो क्या होगा कि cos a की कंडीशन है cos a बराबर क्या होता है अगर कोण a माना जाए क्या माना जाएगी कोण a माना जाए। कोण a की समूह भुजा क्या होगी लंब। कोण a की समूह भुजा क्या होगी लंब होगी और संलग्न भुजा क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान क्या दे रखा है हमारे पास मान तो दे ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे आधार किसको माना है AC को। AC बटे AB ये क्या हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसी प्रकार क्या देखेंगे कोण B। कोण B की समूह भुजा क्या होगी लंब होगी। कोण B की समूह भुजा क्या होगी लंब होगी। तो cos B बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो इस प्रकार आधार क्या हो गया इस बार CB। आधार क्या हो गया CB और कर्ण क्या हो गया AB। क्या हो गया AB। ये क्या हो जाएगी अपनी समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे क्योंकि क्या करना है तुलना करनी है। क्या करनी है समीकरण 1 और 2 की 1 व 2 की तुलना करनी यानी ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। यानी मतलब 1 नंबर और 2 नंबर मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन लगभग हर बार आता ही रहता है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये क्या है अपना इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है, क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम भुजाओं की तुलना करेंगे, क्या करेंगे कि भुजाओं की तुलना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, AC बटे AB बराबर क्या हो जाएगा, CB बटे AB। क्या हो जाएगा भाई, CB बटे AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, CB बटे AB हो जाएगा। अगर हम क्या करें, वज्र गुणा करते, क्या करते हैं, वज्र गुणा करते, क्या करते हैं, तिरछे गुणा। अगर तिरछे गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। CB इंटू AB इक्वल टू AC इंटू AB। अगर हम बात करें इस AB का पक्षांतर दाएं पक्ष में करते हैं, यहाँ गुणा में, तो इधर आते किसमें आ जाएगा, भाग में। CB बराबर क्या आ जाएगा, AC इंटू AB बटे AB। इस AB से क्या हो जाएगा, AB कैंसल, CB बराबर क्या हो जाएगा, AC। तो मतलब CB बराबर क्या हो गया, AC हो गया। तो यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में दो संलग्न भुजाएं, दो समूह भुजाएं क्या होगी, समान हो, तो उसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी बराबर भुजाओं के समूह कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगर बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं भी, बराबर होते हैं। इसी प्रकार कोण A बराबर कोण B, ये क्या हो जाएगा, अपना सिद्ध हो जाएगा, इति सिद्धम। क्या हो जाएगा भाई, इति सिद्धम। अब बात करते रहेंगे। अब साथ में अपना ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, अपना 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या होगा भाई, 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस 6 नंबर क्वेश्चन को मैं थोड़ा दोबारा और बता देता हूँ। कोण A और कोण B क्या दे रखा है, मैं कोण दे रखा है, और अपने सवाल के अंदर क्या दे रखा है, cos A बराबर cos B है। तो हमें क्या दर्शाना है कि कोण A बराबर कोण B बताना है। कोण A बराबर क्या बताना है, कोण B बताना है। कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। तो हमें एक त्रिभुज लेंगे ABC, क्या लेंगे, त्रिभुज ABC लेंगे। कोण A और कोण B क्या हो गए, न्यून कोण हो गए। तो बचा हुआ कोण C क्या बन जाएगा, अपने आप से होता ही समकोण बन जाएगा। तो हमारे पास क्या रहता है, cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। जो कोण दिया हुआ है उसकी समूह भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। समूह भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो आधार क्या हो जाएगा, इस बार AC हो जाएगा, AC बटे AB। इसको क्या मान लिया जाएगा, समीकरण 1 मान लिया जाएगा। दोबारा देखेंगे, cos B, कोण B के समूह भुजा क्या हो जाएगी, लंब होती है। तो लंब होती है, तो आधार क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। आधार बटे कर्ण के आधार पर CB बटे AB। ये समीकरण क्या बन जाएगी, अपनी 2 बन जाएगी। समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। AC बटे AB इक्वल टू CB बटे AB। अगर हम इसके क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। तो AC का गुणा किसके साथ हो जाएगा, AB के साथ हो जाएगा, और CB का गुणा किसके साथ हो जाएगा, AB के साथ हो जाएगा। CB इंटू AB इक्वल टू AC इंटू AB। अगर इसे AB का मैं पक्षांतर दाएं पक्ष में करूँगा, तो ये यहाँ पे गुणा में, तो दाएं पक्ष में आते किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से CB बराबर AC गुणा AB बटे AB। AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो CB बराबर AC बन जाएगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज में बराबर भुजाएं दी गई हो, तो उनके समूह कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी कारण क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएंगे। यही हमें सवाल के अंदर क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और एक्सरसाइज के अन्य क्वेश्चनों के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, और साथ में इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे,